आपके नेता जो बयान दे देते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है वो ग्रसित नहीं है। आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी कभी हिंदू धर्म का अपमान किए थे क्या? कभी उन्होंने कहा था क्या हिंदू धर्म छोड़ करके आप दूसरा धर्म ज्वाइन कर लीजिए? आपका नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम पंकज मल्लिक है। पंकज मल्लिक है। आप हिंदू है कि मुसलमान हैं? हम तो दलित हैं। दलित है। दलित मतलब धर्म बताइए क्या है? सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह देते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। श्रेष्ठ है? कैसे क्यों श्रेष्ठ रहेगा? काहे नहीं श्रेष्ठ है? आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? हाँ, संविधान को मानते हम हैं कि सबको नहीं? मानते हैं। संविधान में कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब एक बराबर है। और आपके नेता बोल देते हैं कि गैर संवैधानिक बात, संविधान विरोधी बात की ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। आप खुद जो है ग्रसित हैं। आपके नेता ग्रसित नहीं है। नहीं, आपके नेता ग्रसित नहीं है, इसलिए तो खुद उनके परिवार एड्स मलेरिया से ग्रसित है। आपके भी तो नेता बयान दे देते हैं। इस देश में धर्म एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी जितना सब है वो एक पंथ है। अगर अछूत का सवाल होता तो राम जी सबरी का झूठा वेड़ नहीं खाते। राम जी शंभुक का हत्या कर दिए, दलित सन्यासी का। नहीं, हत्या नहीं किए हैं। हत्या कहाँ की है? रामायण नहीं पढ़े क्या आप? उदाहरण किए हैं। ये सवाल तो तेज प्रताप पे उठा है ना कि क्यों वृंदावन जाता है टीका लगाता है। 5-5 गो मंत्रालय लेके तेजस्वी बैठा हुआ है। अनशन बोल दीजिए हिंदू धर्म के खिलाफ, ताकि मुसलमान खुश हो करके उसको वोट। ये आरजेडी का जो पूरा जो पार्टी है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। तेज प्रताप जन्माष्टमी के दिन भी टीका लगाए हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान आया है कि जो टीका चंदन लगाते हैं वो समाज में दंगा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और सनातनी को बदनाम करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं टीका चंदन लगाए हुए। आप लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं। भैया हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। टीका चंदन लगाए हुए इसलिए पूछ रहे हैं। टीका चंदन तो हम लोग, मेरे माता जी पिताजी ही हमको संस्कार दिए कि बेटा टीका चंदन लगाओ, पूजा करो, पाठ करो। हम लोग तो जब से होश संभाले तब से चंदन टीका पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें चंदन टीका लगाने से हम लोग तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमको तो नहीं लगता कि टीका चंदन लगा रहे हैं तो कोई किसी को कुछ दंगा भड़का रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जगदानंद सिंह का बयान आया है। जगदानंद सिंह विद्वान आदमी है, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। तो लालू जी हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे हमसे ज़्यादा। टीका चंदन आप नहीं लगाए हुए हैं, इसका मतलब आप समाज में नफरत नहीं फैलाते हैं, दंगा नहीं फैलाते। जगदा बाबू के कहिए जो बचा कुचा जिंदगी है आराम करें। मरने के बाद भी जब उनका जो पार्थिव शरीर होगा बिना राम का नाम लिए हुए भी पवित्र नहीं होगा, उनका नैया पार नहीं लगेगा। ये सब फालतू बकचोदी वाला कहानी है। फालतू राम का तो नाम लेवे करता है, ऐसा थोड़ी राम का नाम जो टीका चंदन लगाते हैं वो नफरत तो हमारी आस्था है भाई, सबकी आस्था है, सबका अपना अपना आस्था है, सबका अपना अपना धर्म है, ये देश है। तो वो कमेंट करने वाला कौन होता है? अधिकार है क्या उनका किसी के ऊपर उंगली उठाने का? किसी के पूजा पाठ पे कोई अधिकार नहीं। ऐसे राजनीति के क्या ताल्लुक है? जमीन पे आकर के राजनीति करे ना, जमीन पे ही राजनीति करते हैं। कहाँ जमीन पे? सब तो खाली बकवास करता है, फालतू चीज़ बकवास करता है। तुम्हारी आस्था है, आपकी आस्था है, उस पर कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। कि आप टीका लगाते हैं कि 10 घंटा पूजा करते हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जगदा बाबू को बोलिए कि आराम करे, जो बचा कुचा जिंदगी आराम करे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले तो मुंबई गए थे उनके पुत्र लालू जी के, उनके पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, जाके पूजा कर रहे थे वहाँ गणपति का, तो भी तो टीका चंदन लगाए थे। तो खुद सोचना चाहिए। पहले अपने वो खुद पूजा पाठ करते हैं और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है इस तरह का बयान देते हैं, सोचने वाली हास्यास्पद लगता है हम लोग कभी कभी। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रताप कुशवाहा नाम हुआ। कुशवाहा जी, जो टीका चंदन लगाते हैं वो दंगाई होते हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं। टीका चंदन तो हिंदू समाज का एक प्रतीक है, आन बान शान है और सनातन धर्म का एक पहचान। और जहाँ तक उन्होंने जो कहा है टीका चंदन के ऊपर, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके इस मीडिया के चैनल माध्यम से कि सबसे पहले उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कुछ दिन पहले मुंबई गए, एक मंदिर में गए तो उन्होंने भी टीका लगाया। उनके बड़े सपुत्र तेज प्रताप जन्माष्टमी के दिन भी
टीका लगाए हुए थे और उनके पूरे परिवार लालू फैमिली के पूरे परिवार भी टीका लगाते हैं। तो क्या मतलब वो लालू परिवार इस देश में दंगा फैला रहा है, बिहार में दंगा फैला रहा है। ये जगदानंद, ये आरजेडी का जो पूरा जो पार्टी है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अंत संत बोल दीजिए हिंदू धर्म के खिलाफ, ताकि मुसलमान खुश होकर के उसको वोट दें। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बोलते हैं ना। मुद्दा पे आए, राजनीति में मुद्दा पे आए। 5-5 गो मंत्रालय लेके तेजस्वी बैठा हुआ है। आज तक जनता दरबार लगाया है, न क्षेत्र में कभी भ्रमण किया है। मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री लगाने कितना का समस्या का हल करते हैं मुख्यमंत्री। जब उठाना ही है सवाल तो तेज प्रताप पे उठाए ना, कि क्यों वृंदावन जाता है टीका लगाता है। हिम्मत है जगदा बाबू को तेज प्रताप पे सवाल उठाने का? अच्छा इधर आइए। तेज प्रताप कहाँ चंदन लगाता है? हिंदू धर्म की बात कर रहे थे। हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां हैं, उन पे सवाल खड़ा किया जाता है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। क्या है बताइए आप ही। जैसे अछूत है, मतलब वर्ण व्यवस्था है, मतलब एक ही जाति को मंदिर में जाने का अधिकार है, ये सब। अगर अछूत का सवाल होता तो राम जी सबरी का झूठा वेड़ नहीं खाते। राम जी एक जो उनका जो था, जो नाव चलाने वाला, राम जी शंभुक का हत्या कर दिए, दलित सन्यासी का। नहीं, हत्या नहीं किए हैं। हत्या कहाँ की है? रामायण नहीं पढ़े क्या आप? उधार किए हैं। हत्या करके उधार कर दिए। कहाँ की हत्या? शंभुक का हत्या किए थे कि नहीं राम जी? क्या थे वो? क्या था वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किस प्रवृत्ति का था, पहले ही आप बताइए हमको। किस प्रवृत्ति का आप बताइए ना। हम तो जानते हैं कि वो एक सन्यासी था। सन्यासी था। सन्यास ये मंत्र का उच्चारण कर रहा था। नहीं तो आप इसका मतलब आप भी हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये चैनल भी हिंदू धर्म के खिलाफ है। हाँ, आप भी मतलब मिले हुए हैं, हम बताए की राजनीति करने वालों से मिले हुए हैं। आप बताइए कि क्या था शंभुक का हत्या क्यों? नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम पंकज मल्लिक है। पंकज मल्लिक है। आप हिंदू है कि मुसलमान हैं? हम तो दलित हैं। दलित है। दलित मतलब धर्म बताइए क्या है? धर्म क्या है आपका? धर्म तो हिंदू में ही आता है। हाँ, हिंदू है ना, सनातन धर्म से जो हुआ है ना। आप दलित आते हैं, आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी कभी हिंदू धर्म का अपमान किए थे क्या? कभी उन्होंने कहा था क्या हिंदू धर्म छोड़ करके आप दूसरा धर्म ज्वाइन कर लीजिए? कभी उन्होंने कहा था नहीं, पर खुद वो हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म क्या है? हिंदू धर्म का एक ही पार्ट है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म वो पंथ है। इस देश में धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी जितना सब है वो एक पंथ है। सनातन धर्म के बारे में तो एम के स्टालिन के बेटा बोल दिया कि डेंगू मलेरिया के समान है सनातन धर्म। वो तो खुद उसका शिकार है, वो क्या बोलेगा? जो खुद मानसिक प्रताड़ित है वो क्या बोलेगा? कुछ भी बोल सकता है। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान है, इसमें कुछ कुरीतियां हैं, इसका संदर्भ ये था। बताइए ना क्या कुरीतियां हैं? जैसे तो आपने ठीक क्या नहीं किया? ठीक कीजिए, आप ठीक कीजिए ना। हाँ, हिंदू धर्म के तो सबसे ज्यादा विद्वान तो पिताजी भी हिंदू है, इसका मतलब उनके पिताजी को भी एड्स है, मलेरिया है। HIV एड्स खुद है। और ए राजा का बयान से आप जोड़ रहे हैं। ए राजा तो जो बोल रहा है उनके घर से हिंदू के वंशज है ना, तो इसका मतलब खुद है उनके परिवार एड्स मलेरिया से ग्रसित है। आपके भी तो नेता बयान दे देते हैं। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह देते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। श्रेष्ठ है? कैसे, क्यों श्रेष्ठ रहेगा? काहे नहीं श्रेष्ठ है? आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? हाँ, संविधान को मानते हैं कि सबको नहीं? मानते हैं। संविधान में कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब एक बराबर है। और आपके नेता बोल देते हैं कि गैर संवैधानिक बात, संविधान विरोधी बात की ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है। आप खुद जो है ना, आप खुद जो है ग्रसित हैं। आपके नेता ग्रसित नहीं है। नहीं, आपके नेता ग्रसित नहीं है, इसलिए आपके नेता जो बयान दे देते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो ग्रसित नहीं है। चलिए, तो सम्राट चौधरी का एक बयान आया था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहेगा। और वहीं जगदानंद सिंह का एक बयान आया कि जो टीका चंदन लगाते हैं वो दंगाई और हिंसा करने वाले लोग होते हैं, वो समाज में नफरत फैलाते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थे और इन लोगों से अपनी बात रखी।